नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया। कल उनका अंतिम संस्कार होगा। पहले फेज का नामांकन बिहार में खत्म हो चुका है। वहां पर चुनाव है 3 चरणों में। चिराग पासवान उनके बेटे और अब लोजपा के अध्यक्ष पहले से ही पाला ताने हुए हैं कि नीतीश को सबक सिखाना है। लिहाजा लोजपा बिहार एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ रही है। उसने अपने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए, राजनीति बहुत बेरहम होती है। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद चिराग के कंधों पे जो है जिम्मेदारी है अब पार्टी को जिताने की और नई लकीर खींचने की। रामविलास पासवान ने 1969 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था और 2020 तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके रहते हुए चिराग पासवान 2 बार सांसद बन गए, लेकिन असल अग्नि परीक्षा उनकी अब होनी है कि बिहार चुनाव के दरमियान ही पिता का साया सिर से उठ गया। लिहाजा परिवार को संभालने के साथ साथ राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी है। चुनौती बड़ी है। यदि इस बिहार चुनाव में वो कुछ कर ले गए तो तय मानिए बिहार के भावी युवा नेताओं में से वो एक है। एक तरफ तेजस्वी यादव है तो दूसरे तरफ चिराग पासवान। हुआ क्या था कि जो बीजेपी से 2019 के इलेक्शन में उनका समझौता हुआ, उसमें 6 लोकसभा की सीटें लड़ने की बात हुई और 7वीं सीट को लेकर के ये बात हुई कि चूंकि अब नीतीश कुमार इधर आ गए थे तो सीटें एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये बात हुई कि 1 सीट राज्यसभा की मिलेगी। तो रामविलास पासवान राज्यसभा से चुन करके आए थे इस बार। तो कहा यह जाता है कि रामविलास पासवान जो है राज्यसभा का जब नामांकन करने के लिए गए तो नीतीश कुमार से मिले तो नीतीश कुमार का व्यवहार काफ़ी उपेक्षात्मक था। संभवतः नीतीश कुमार ने बर्डन मान करके अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, क्योंकि बीजेपी के साथ समझौता था कि रामविलास पासवान को राज्यसभा में भेजा जाएगा। चिराग पासवान ने जब बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार पे वार किया तो 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीट शेयरिंग के लिए, उसमें उन्होंने ये पत्रकारों के से सवालिया लहजे में पूछा था कि अरे भाई ये भी तो जानिए, ये भी तो पूछिए उनसे कि क्या रामविलास पासवान जी जो है बिना हमारे सहयोग के राज्यसभा में चले गए थे। यानी कि उन्होंने एक तरह से एहसान जताया था। खैर, ये तो राजनीति है, राजनीति में होता रहता है। लेकिन अब जो है चिराग पासवान और ज़्यादा हमलावर होंगे, क्योंकि उन्होंने जो एक पत्र जारी किया उस पत्र में इस बात का जिक्र किया है। यानी कि नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करेंगे कि उनके पिता के साथ उन्होंने अंतिम दिनों में क्या व्यवहार किया था। चूंकि राजनीति बेरहम होती है, इसलिए इसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये वार करना चाहिए, ये आरोप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ किया जाता है। अब वहाँ के जरा जाति समीकरणों को समझिए। रामविलास पासवान इतने बड़े नेता कैसे बने? रामविलास पासवान दरअसल उस दुसाध जाति से आते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में एक जाति होती है दुसाध, जिसकी बताया जाता है कि बिहार में वोट 8 से 9% है। इसके 20 से 9% ना भी हो, 8% हो, 7.5% हो, तो भी इतना वोट काफ़ी मायने रखता है। और 3 जिले ऐसे हैं जिसमें कि समस्तीपुर है, बलिया है, 1-2 और ज़िले हैं आसपास के, वहाँ पे 11-12% ये हो जाते हैं। तो किसी को जिताने के लिए इतना बड़ा वोट बैंक मायने रखता है। तो चिराग पासवान की अब रणनीति ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है नीतीश के प्रति वो हमलावर हों और अपने पिता के नाम का उल्लेख करके जो ये जाति है इसको अपनी तरफ वो आकर्षित करे, सहानुभूति लेने की कोशिश करे कि देखिए हमारे पिता नहीं रहे, मैं अब अकेले हूँ, आप हमारा साथ दीजिए। कोई भी नेता इस देश में कितना भी दम भर ले, लेकिन जाति ऐसी हकीकत है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। विकास की भी बात करेंगे और बेरोजगारी की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, लेकिन जब भी चुनाव आएगा, चाहे देश के किसी कोने में हो रहा हो, तो जाति वो हकीकत है जिसमें हर नेता गोते लगाने लगता है और जाति समीकरण के हिसाब से टिकट बांटने लगता है, वोट परसेंटेज निकालने लगता है कि कैसे जातियों को लुभाया जाए। तो चूंकि दुसाध जाति की वजह से ही रामविलास पासवान बने थे, मतलब इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता बने थे, इसलिए इस जाति पे इस बात का असर हो सकता है कि हमारे बड़े साहब नहीं रहे। उनको बड़े साहब के नाम से लोग जानते थे।
बड़े साहब नहीं रहे, अब उनका बेटा है मैदान में, इनको जिताना है। और मौत के बाद इतनी सहानुभूति तो मिल ही जाती है। तो चिराग पासवान जितने आक्रामक होंगे नीतीश कुमार के प्रति और अपने विरोधियों के प्रति, उतना ही उनका वोट बैंक बढ़ेगा। और उन्होंने ये इशारा कर दिया है, चिट्ठी में लिख दिया है, वो मानेंगे नहीं। अंतिम संस्कार के बाद जो पिता पुत्र का रिश्ता है और जो पुत्र का कर्तव्य है वो निभाएंगे, लेकिन अब वो खुल करके चुनाव मैदान में उतरेंगे। अभी तक वो दिल्ली में, चूंकि उनका एम्स और एस्कार्ट में इलाज चल रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने पिता को टाइम दे रहे थे। लेकिन अब पिता इस दुनिया में नहीं रहे और निश्चित रूप से वो आशीर्वाद दे करके गए हैं कि जो भी चिराग करोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वो खुल करके अब खेलेंगे और इसका लाभ उनको मिलेगा। तो परेशानी की बात है नीतीश कुमार के लिए और चिराग के दूसरे विरोधियों के लिए। एक बार जो है लोजपा 29 सीटें हासिल कर चुकी है, इसलिए सीटें उनको मिल सकती है। देखते हैं कि वो कितना इन परिस्थितियों का फायदा उठा पाते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और